मोहन, मैं तुम्हें कितने दिनों से कह रही हूँ, तुम अपने दोनों भाई बहन को घर से क्यों नहीं निकालते? ये घर तो तुम्हारे नाम पे ही है। अरे भाग्यवान, कुछ दिन रुक जाओ। मैं किसी बहाने से उन दोनों को घर से निकाल दूंगा। मोहन का एक छोटा भाई था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक मेहनती लड़का था। उन दोनों की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम रीतू था। रीतू पढ़ने में तेज थी। उसका बस यही सपना था कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। मोहन और उसकी पत्नी निशा अर्जुन और रीतू को देखना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अर्जुन रीतू से बहुत प्यार करता था और वह रीतू के सपने को पूरा करने में उसकी मदद भी करना चाहता था। एक दिन अर्जुन काम करके घर आया, तभी रीतू बोलती है, भैया आप आ गए। भैया मुझे नई किताब चाहिए, उसके लिए कुछ पैसे मिलेंगे? हाँ बहन, पैसे हैं। तुम्हें जितने पैसे चाहिए तू ले लेना, पर तुम मन लगा के पढ़ाई करना। तुझे अपना सपना जो पूरा करना है। हाँ भैया, आपकी मेहनत देख मुझ में भी मेहनत करने की हिम्मत आती है। आप चिंता मत करो, मैं अपने जीवन में जरूर सफल हो जाऊंगी। आखिर मुझे माँ और पिताजी का सपना भी तो पूरा करना है। तभी उन दोनों की भाभी निशा बोलती है, चिंता तो होगी ही। तू इतना पढ़ लिख लेगी तो तुझसे शादी कौन करेगा? इतनी पढ़ी लिखी लड़की से कौन शादी करता है आजकल? भाभी, आप ऐसा मत बोलिए। अगर हमारी रीतू पढ़ेगी लिखेगी तो इससे हमारा ही नाम रोशन होगा। और भाभी, आप इसकी शादी की चिंता मत कीजिए। मैं हूं ना, मैं इसके लिए राजकुमार ढूंढ के लाऊंगा। राजकुमार लाओगे? तो क्या तुम राजकुमार के लिए दहेज जुटा के रखे हो? आजकल तो कोई भी लड़का बिना दहेज के बात ही नहीं करता। भाभी, दहेज लेना और देना सही नहीं। भैया आप मेरी शादी में दहेज मत देना। ये सब कहने की बात है। मैं भी देखती हूँ कौन करता है तुझसे बिना दहेज लिए शादी। बेटा मोहन, मैं एक लड़का देख के आई हूँ जैसा तुमने कहा था, पर वो लड़का अनपढ़ है। क्या तुम तब भी उससे अपनी रीतू की शादी करवाना चाहते हो? लड़का अनपढ़ हो या वो कुछ भी करे, मुझे क्या। मैं तो बस उस रीतू से अपना पीछा छुड़वाऊं। माँ और पिताजी ने जैसा कहा था मैं उसकी शादी कर दूंगा। बाकी वो जाने और उसकी किस्मत। ठीक है बेटा, फिर तुम रीतू से बात कर लो, तभी मैं बाकी के बात को आगे बढ़ाऊंगी। उससे क्या पूछना, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मैं जैसा कहूँगा वैसा करना ही पड़ेगा उसे। निशा, कह दो रीतू से शादी की तैयारी करे। मैं उसके लिए एक लड़का देख रखा हूँ। लड़का अच्छा है, रीतू के लिए ठीक रहेगा। तभी रीतू बोल पड़ती है, भैया मैंने कहा था ना कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, फिर आप और भाभी मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे अभी अपना सपना पूरा करना है। मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। अपने पैरों पे तो खड़ा ही है, अब और कितना खड़ा होगी? भाभी आप समझ नहीं रही हो। अगर मैं खुद अपनी मेहनत से पैसा कमाऊंगी तो मुझे किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरह से आप हमेशा भैया से पैसा मांगती हो। देख रीतू, ये सब कहने की बात है। आखिर कभी न कभी तो तुझे शादी करनी ही पड़ेगी, तो तू अभी ही कर ले। तेरी उम्र भी हो गई है शादी की। बाद में तेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आएगा। मैं जैसा कहता हूँ तू वैसा कर ले। रात में जब अर्जुन घर आता है तब रीतू बोलती है, भैया आप बड़े भैया से बात करो ना, उनसे कहो ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्या बात क्या है? तुम साफ साफ बताओ, क्या हुआ है? भैया जब आप घर पे नहीं थे तब बड़े भैया और भाभी मेरी शादी की बात कर रहे थे। वो चाहते हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ शादी कर लूं। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारी शादी नहीं होगी। अभी तो वो दोनों सो गए हैं। मैं उनसे कल सुबह उठ के बात करता हूँ। तुम भी बिना किसी चिंता के सो जाओ। जी भैया, जैसा आप कहें। भैया,
रितु कह रही थी कि आप उसके लिए रिश्ते की बात कर रहे थे। भैया, आपको उससे पहले पूछना तो चाहिए था। देखो देखो, अब तुम्हें इतना भी हक नहीं कि तुम रितु की भलाई सोचो। नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। भैया तो इस घर के मुखिया हैं, वो जो भी चाहे करेंगे, हम लोगों की भलाई सोच के ही करेंगे। पर रितु को भी उसकी बात रखने का पूरा हक है। वो आगे जो करना चाहती है, हमें उसे करने देना चाहिए। चार लोग बात बनाते हैं, अपनी रितु के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, हम ही उन लोगों की बातें सुनते हैं। वो रितु तो दिन भर घर में रहती है, तो उसे क्या फर्क पड़ेगा। भाभी, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अभी रितु की शादी मत करवाओ, उसे पढ़ने दो। अगर तुम दोनों हमारी बात नहीं मानोगे तो इस घर से निकल जाओ। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? भैया, आप भाभी को समझाते क्यों नहीं? तुम्हारी भाभी सही तो कह रही है। चार लोगों की बात हमें सुनना पड़ता है। अगर तुम लोग इस घर में नहीं रहोगे तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। भैया, ऐसा मत कहिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये हमारा भी तो घर है, आप हमें यहाँ रहने दीजिए। तुम भूल रहे हो अर्जुन, ये घर मोहन के नाम पे है। वो जिसे चाहे घर में रख सकता है और जिसे चाहे घर से निकाल सकता है। अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो रितु से कहो कि वो शादी करने को तैयार हो जाए। मोहन और निशा अर्जुन और उसकी छोटी बहन रितु को घर से निकाल ही देते हैं। वो दोनों एक छोटी सी झोपड़ी बना के रहते हैं। भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप मना तो नहीं करेंगे ना? बोलो बहना, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए मना नहीं करता हूँ। भैया, मुझे अब आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ, तू जा सकती है पढ़ने को, बस तू बता दे वहाँ जाने, रहने और पढ़ाई का कितना खर्चा होगा। मुझे पता था आप मान जाओगे। आप जैसा भाई भगवान सबको दे। रितु आगे की पढ़ाई के लिए शहर चली जाती है। वह मन लगा के पढ़ती है, वह बहुत मेहनत करती है और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। वह पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाती है। वह अपने घर अपने भाई से मिलने आती है। बहना, आखिरकार तुमने जो कहा वो कर दिखाया। मुझे तुम पे गर्व है, तुमने मेरा नाम रोशन किया। भैया, ये सब आपके बिना मैं नहीं कर पाती। आपने मेरे लिए कितनी मेहनत की। आपकी मेहनत तो मेरी मेहनत के आगे कुछ भी नहीं। चलो बहना, ये खुशखबरी भैया और भाभी को भी देते हैं, उनसे तुम आशीर्वाद भी ले लेना। नहीं भैया, मुझे उन लोगों से मिलने नहीं जाना। उन्होंने आपका अपमान किया, वो हमें घर से भी निकाल दिए थे। अब मुझे उस घर में नहीं जाना। ऐसा नहीं कहते, वो हमसे बड़े हैं, हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है भैया, आप कह रहे हैं इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। भैया भाभी, देखो हमारी रितु डॉक्टर बन ही गई। देखो वो आपसे मिलने आई है। कैसे हो बड़े भैया, सब कुछ ठीक है ना? मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं तो तुम दोनों से नजरें भी नहीं मिला सकता। ऐसा मत कहो भैया, हम लोग पुरानी बातें भूल जाते हैं। पुरानी बातों में क्या रखा है? हाँ भैया, पुरानी बातें याद करके खुद को दुख क्यों देना। वो सब लोग साथ साथ रहने लगते हैं।